एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में 12 साल का एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल छठी कक्षा में पढ़ता था। वो बहुत ही ऊर्जावान बच्चा था और उसे बाहर खेलना बहुत पसंद था। उसका सबसे पसंदीदा खेल था फुटबॉल। लगभग हर दिन वो पास के मैदान में जाकर घंटों फुटबॉल खेलता और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाता। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद राहुल सोफे पर आकर चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी किताब खोली, कुछ देर तक उसे देखा और फिर निराश होकर रख दिया। तभी उसके पिता, जो अभी अभी बाहर से आए थे, उसे देखा और उसके पास बैठकर पूछा, क्या हुआ राहुल, इतना परेशान क्यों? राहुल ने धीमी आवाज में कहा, पापा, आज मुझे मैथ्स में कम नंबर मिले, लेकिन असली बात ये नहीं है। मेरा दोस्त और पड़ोसी रोहन हमेशा अच्छे नंबर लाता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। पिता ने उसे पानी दिया और शांत होने को कहा। फिर वे उसे घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में ले गए, जहां चारों ओर पेड़ पौधे और शांति थी। पिता बोले, राहुल, आज जो हुआ है उससे मैं तुम्हें 3 जरूरी बातें सिखाना चाहता हूं। ये बातें तुम्हें जिंदगी भर काम आएंगी। राहुल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उत्सुक भी था। उसने पूछा, पापा, वो 3 बातें क्या है? पिता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ये बातें एक एक करके समझ आएंगी और उसके लिए मैं तुम्हें एक एक चैलेंज दूंगा। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, पहला चैलेंज, कल तुम रोहन को अपने साथ फुटबॉल खेलने बुलाओ। अगले दिन राहुल ने रोहन को मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया। जैसा हमेशा होता था, राहुल ने शानदार खेल दिखाया और 3 गोल किए। दूसरी तरफ रोहन को फुटबॉल में ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वो बार बार गलती कर रहा था। फिर भी सभी ने खूब मजा किया। शाम को राहुल अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैंने रोहन के साथ खेला, अब पहला सबक बताइए। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, रोहन भले ही फुटबॉल में अच्छा नहीं है, लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। उसी तरह तुम फुटबॉल में बहुत अच्छे हो, भले ही मैथ्स में थोड़ा कमजोर हो। हम सब अलग अलग होते हैं और हर किसी की अपनी ताकत होती है। राहुल को ये बात समझ में आ गई। फिर उसने पूछा, अब दूसरा सबक क्या है? पिता बोले, कल स्कूल में ध्यान से देखना कि रोहन कितनी बार मैथ्स या नंबर से जुड़ी चीजें करता है। अगले दिन राहुल ने ध्यान से रोहन को देखा। उसने पाया कि रोहन हर समय कुछ न कुछ गिन रहा था, मैथ्स के सवाल हल कर रहा था, पहेलियां सुलझा रहा था। शाम को उसने ये सब अपने पिता को बताया। पिता बोले, यही दूसरा सबक है। रोहन मैथ्स में अच्छा इसलिए है क्योंकि वह उसे पसंद करता है और लगातार अभ्यास करता है। अगर तुम भी किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें उसका अभ्यास करना होगा, जैसे तुम फुटबॉल का करते हो। राहुल मुस्कुराया और उसे अपनी गलती समझ आने लगी। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरा सबक? पिता ने कहा, बताओ, रोहन तुमसे मैथ्स में कितना अच्छा है? राहुल ने सोचा और कहा, शायद 3 गुना बेहतर। पिता बोले, तो कल तुम 3 गुना ज्यादा मेहनत करके मैथ्स पढ़ना। अगले दिन राहुल ने कोशिश की। उसने 1 घंटे की बजाय 3 घंटे पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन कुछ देर बाद उसका सिर दर्द करने लगा और वो थककर सो गया। शाम को जब वो उठा तो निराश होकर पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राहुल, यही तीसरा सबक है। जब हम किसी ऐसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, तो उसमें लगातार मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो चीज हमें पसंद होती है, उसमें मेहनत करना आसान लगता है, जैसे तुम्हारे लिए फुटबॉल। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज में सफल होना है तो वही सीखो जो तुम्हें पसंद है, या फिर जो सीख रहे हो उसे पसंद करना सीखो। राहुल ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन फैसला किया कि वो इन तीनों सबकों को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। हर इंसान अलग होता है। सफलता का राज है लगातार अभ्यास। और असली जीत तभी मिलती है जब आप अपने काम से प्यार करना सीख लेते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी चीज में पीछे हैं, तो याद रखिए, आप में भी कोई खास ताकत जरूर है, बस उसे पहचानने और निखारने की देर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।